अंबाला समेत प्रदेश भर में करीब 1 दर्जन लोगों की कोरोना की गलत रिपोर्ट देने वाली SRL लैब की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अंबाला के CMO द्वारा की जा रही जांच में साफ हो गया है कि अंबाला के 4 मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के अलावा लैब ने प्रदेश के करीब 1 दर्जन लोगों की भी गलत पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी। इतना ही नहीं, खुद को सही साबित करने के लिए लैब ने एक और सैंपल की जाँच की और उसे भी पॉजिटिव ठहरा दिया था। जांच में खुलासा हुआ कि लैब ने अंबाला ही नहीं बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई अन्य जिलों के लोगों की भी गलत रिपोर्ट दी है। वहीं ये पूरा मामला अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक जा पहुंचा है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच अब ICMR से करवाने की भी सहमति बन चुकी है। देखिए, SRL लैब की मैं अपने जिले की जाँच कर रहा हूँ। साथ के साथ मेरे साथ जो गुड़गांव के सिविल सर्जन लगाए गए थे वो अपने गुड़गांव की जाँच कर रहे हैं। और कुछ एक जगह से हमारे को मेवात से मैंने अपने काउंटर पार्ट से बात की है। मैंने अपने जो काउंटर पार्ट मेरे फरीदाबाद के उनसे भी बात की है। तो 4-5 जिलों में एक प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके एक सैंपल उन्होंने डिक्लेयर पॉजिटिव किए गए थे, कि बाद में हमने प्राइवेट लैब से करवाए हों चाहे गवर्नमेंट लैब से करवाए हो, वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं हमारे। और आपको बताऊँ, हमारे कम से कम अंबाला ज़िले में तो ये है, शहजादपुर के सैंपल हमने लगातार 3 बार भेजे। विदिन 36 आवर हमने 3 बार सैंपल भेजे जांच के लिए अलग अलग लैब में, और तीनों जगह से नेगेटिव डिक्लेयर हुए सैंपल। और इसी तरह जो हमारी एक स्वास्थ्य कर्मी थी, उसका सैंपल भी हमने विदिन 48 आवर 2 बार हमने सैंपल भेजा, और वो सैंपल भी दोनों बार नेगेटिव आया। तो कहीं उन्हीं सैंपलों को जब 3 बार वहाँ भेजा गया तो पॉजिटिव दिखाए गए थे? नहीं, उन्होंने पहली बार रिपोर्ट दी थी कि भी पॉजिटिव हैं। तो हमारे को जब हमारी पूरी जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसने निर्णय लिया कि इनमें लग नहीं रहे कोई भी लक्षण, और किसी भी तरह का ऐसा संदेह प्रतीत नहीं होता, तो हम क्यों ना इमीडिएटली इनके सैंपल भेज दिए जाएं। तो इमीडिएटली हमने जो गवर्नमेंट लैब है वहाँ पे सैंपल भेज दिए, और एक गवर्नमेंट लैब से नेगेटिव आया तब भी हम संतुष्ट नहीं हुए। हमने रिपीट सैंपल उसके बाद भी एक दूसरी गवर्नमेंट लैब को भेज दिया, ताकि 2 गवर्नमेंट लैब कंफर्म कर सकें कि हाँ ये सैंपल नेगेटिव है। और उसके बाद ही हमने चाहे शहजादपुर के वो हों चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हों, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके होम क्वारंटाइन में रखा है। सर, एक सैंपल इन्होंने दोबारा रीवेरीफाई किया था, SRL ने दोबारा पॉजिटिव शो किया था वो। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस लैब ने अपने सैंपल को दोबारा से रीप्रोसेस नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने चैलेंज करना था तो थ्रू गवर्नमेंट या किसी और प्राइवेट लैब को या सरकारी लैब को अपना सैंपल भेजना चाहिए था। अपने आप चेक करने का भी आप खुद पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहे हो और दोबारा से आप खुद ही उसी को चेक करके वो बता रहे हो कि नहीं हम तो ठीक हो, भी अपने आप को गलत कौन बताएगा। मैं तो कोई भी प्राइवेट लैब हो, अगर किसी को कोई संदेह के दायरे में आती है तो वो अपना सैंपल किसी और लैब से चेक करवाए, ताकि ये कंफर्म हो सके कि हाँ रियली में पॉजिटिव था या नेगेटिव था। लैब के द्वारा लिए गए सैंपल पॉजिटिव आने के बाद उन्हीं मरीजों के सैंपल की जांच जब सरकारी लैब में की गई तो वहीं पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, जिससे साफ है कि SRL लैब से रिपोर्ट की जांच में गलती हुई है। लेकिन SRL लैब अपनी इस बड़ी गलती को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक ये मामला हरियाणा सरकार की ही जानकारी में था, लेकिन अब ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक जा पहुंची है। गृह मंत्री अनिल विज ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि इस मुद्दे को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने उठाया और इसकी जांच ICMR से करवाने की बात कही, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने भी सहमति दे दी है। SRL लैब के जांच के मैंने भी आदेश दे दिए, और 5 सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई, और आज अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। उसमें भी मैंने ये मुद्दा उठाया और मैंने उनसे कहा कि ये जो लैब है इसके आंकड़े गलत आ रहे हैं, ये पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव दिखा रहे हैं, और इससे बहुत बड़ा घालमेल हो सकता है। इसलिए ICMR भी इसकी जांच करे, जिसकी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सहमति प्रदान की। बहरहाल एक ही परिवार के 3 लोगों और एक स्वास्थ्य कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव बताने वाली लैब पर कार्रवाई होना लगभग तय है। अब ICMR की जांच के बाद ही साफ होगा कि इस लैब पर क्या कार्रवाई होती है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।